अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल पानी पकोड़ा, जिसके लिए हमने ले लिया है एक प्याली मूंग की दाल है। इसको हमने बारीक पीस लिया है मिक्सी में। जितनी ही दाल लेनी है उतना ही बेसन लेना है। आधी चमचा सोडा है खाने का, आधा चमचा पिसी हुई मिर्चें हैं, आधे से भी कम चमचा जीरा है, नमक है हस्बे ज़रूरत। हम एक खाली बॉल ले लिया है, उसके अंदर हम दाल डालेंगे। एक कटोरी दाल थी और एक ही कटोरी बेसन। हम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे, पिसी हुई मिर्चें डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, बेसन में नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है और इसमें हम पानी शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। एक चुटकी जर्दे का रंग डाल देंगे इसमें हम। और इसको मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। शामिल करेंगे। इसको हमें इतना फेंटना है कि हमारी इसमें गुठलियाँ ना हो। पकौड़ियाँ इतना फेंटना हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से बन जाएं, नरम बने, गुठलियाँ ना बने। इसमें बैटर हमारा थिक होना चाहिए, इससे हमारी फुल्कियाँ अच्छे से आएँ फूल के। हमने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था बेसन को। अभी हमारा बेसन 10 मिनट के बाद वो रेडी हो गया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम तेल में पकोड़ा डालेंगे। कोने कोने पे डालना है पकोड़े, ताकि हमारे पकोड़े अच्छे बने। देखिए, चमचे को ऊपर उठाना नहीं है, ऐसी बस गिराते चले जाना है। हमारी एक तरफ से सिक गई है, अब हम इसको पलट देंगे। हमारी पकौड़ियाँ सिक चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। और पकौड़ियाँ डाल देंगे अब। अब हम इनको पलट देंगे। एक तरफ से सिक चुकी हैं, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। देखेंगे कलर कितना अच्छा है। हल्के ही चूल्हे पे रखना, वरना अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से सिक जाएंगी आपकी फुल्कियाँ। फुल्कियाँ सिक चुकी हैं, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। एक कटोरे में हमने पानी लिया है, उसमें हम पकौड़ियों को डाल देंगे। ये हमने पानी से निकाल ली है और ये हम अभी निकाल रहे हैं पानी से। देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, देखें कितनी नरम बनी है, देखें। और हम इनको भी रख देंगे निकाल के पानी से अलग।
एक पैन ले लिया है हमने। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, पिसी हुई मिर्ची डाल देंगे, आधा चमचा पिसा हुआ भुना हुआ जीरा डाल देंगे, इसको हम चला लेंगे पानी में। हमने इमली भिगो दी थी, अब हमने इसका इमली का पल्प बना लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, इसमें इमली का पल्प डाल देंगे, इसको थोड़ी देर चलाएंगे। 2 चमचे हमने कॉर्नफ्लोर के ले लिए हैं, इस 4 से 5 चमचे पानी में भिगो लिया है। अब हम इसको इसमें इमली में शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसको चलाते रहेंगे। ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है, ये हमने 2 चमचे डाला है। अगर आपको चटनी और थिक चाहिए तो आप उसमें और डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर। 2 चमचे हम इसमें चीनी डाल देंगे ताकि हमारी खट्टी मीठी चटनी बन जाए। हमारी देखें चटनी तैयार हो गई, कितनी थिक बनी है। खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई हमारी। अब हम दूसरी चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। मिक्सी में हमने इमली का पानी डाल दिया है। इमली को हमने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था और इसके बीज निकाल लिए हैं। और अब हमने इसमें और चीज़ें डालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची 4 अदद, चमचा चाट मसाला है, आधा चमचा हमने कुटी हुई मिर्ची डाल दी हैं, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम बॉल में पानी निकाल लेंगे जो हमने इसकी चटनी बनाई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, इसको थोड़ा पतला कर लेंगे पानी को। नमक आप चेक कर लीजिएगा खुद ही, कम लगे तो। हम इसमें फुल्कियाँ डाल देंगे पानी में। हमारी पानी फुल्की तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई करिएगा। देखें इसके ऊपर डालेंगे। अब अगर आपको पानी और बहुत ही पतला चाहिए तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। अब हम इसमें दही की फुल्कियाँ डालेंगे। और इसके ऊपर से हम पानी डालेंगे। हमने जो स्पेशल चटनी बनाई थी वो भी डालेंगे इसमें, खट्टी मीठी इमली की चटनी। इससे उसका और ही मज़ा बढ़ जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा दही डाल देंगे। पानी फुल्की हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में आपसे। अल्लाह हाफिज़।